ओशो को सुनना अभी बंद कर दो। यदि तुमको यह लगता है कि ओशो सब कुछ जानते थे, यदि तुमको लगता है कि ओशो बहुत ही महान व्यक्ति थे, तो ओशो को सुनना अभी बंद कर दो, क्योंकि ओशो कोई महान व्यक्ति नहीं, तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति थे, तुम्हारे जैसे ही गुण थे उनके अंदर। बस उन्होंने उनको नकार दिया और वो आगे बढ़े। ओशो को सुनना बंद कर दीजिए यदि आपको लगता है कि ओशो की जो बात है वो एकदम सत्य है, ओशो ने जो कह दिया वो सत्य है। ऐसा नहीं है। ओशो की बातों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नकारा जा सकता है, जिन पे कटाक्ष किए जा सकते हैं। ओशो के जीवन की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी इसी वक्त मैं नकार सकता हूँ, इसी वक्त उन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और ओशो शायद यदि होते भी तो शायद वो इनके जवाब तो देते, लेकिन वो इस चीज को समझ पाते कि हाँ, आज जो समय आ चुका है इसके अंदर मेरी बातें रिलेवेंट नहीं रही है। आज समय आगे बढ़ चुका है, अभी 50-60 साल हो चुके हैं, तो ऐसी चीजें बातें जो भी मैंने कही वो रिलेवेंट नहीं रही है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप ओशो को इस प्रकार से सुन रहे हैं कि ओशो सब कुछ जानते हैं, या फिर आप दुख के अंदर ओशो को सुन रहे हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। आप ओशो को ना सुने यदि आप इस वे के अंदर है, आप यदि किसी लूप होल के अंदर फंसे हुए हैं, आपको किसी ने ऐसा बता दिया कि ओशो महान है, ओशो वैसे हैं, ओशो वैसे हैं, ये चीज उनके अंदर है, ये उनकी महानता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बाहर से देख के आए हैं वैसे ओशो की कोई छवि बनाकर उनको सुनना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण दृष्टि होगी। वो एक साफ सीधी और सटीक बात कहते हैं, जिसको समझने के लिए आपका दिमाग जो है बिल्कुल फ्री रहना चाहिए पूरी दुनिया से। ओशो को सुनना बंद कर दीजिए यदि आपको ये लगता है कि आपकी जो भी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जाने से आपकी जो भी महत्वपूर्णताएं चीजें हैं वो मिट जाएगी, टूट जाएगी। और अब एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि ओशो को सुनना आपको बंद कर देना चाहिए यदि आप ओशो की बात को जीवन में नहीं उतार पाते हैं। यदि ओशो ने कहा कि अकेले रहो, अकेले देखो दुनिया को, देखो लोग कैसे काम करते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ओशो को सुनना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपने बस सुना है, आप बस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पे बस कोई डिबेट हो, कोई बात करे मुझसे तो मैं उसको ये कह दूं। मेरे को भी ऐसे लोग मिलते हैं जो ओशो को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो कहीं कहीं जाए या फिर कोई व्यक्ति उनसे पूछे तो वो कह सके कि नहीं, मैंने भी सुना है, हाँ उनके बारे में ये बात है। वो अपने उस ईगो को ही सेटिस्फाई करने के लिए ओशो को सुनते हैं। तो आप ओशो को बिल्कुल भी ना सुने यदि आपका यही मोटिव है, या फिर आप यही चाहते हैं कि ओशो से सुनकर मैं सोसाइटी के अंदर या फिर सोशल नॉर्म्स को जो है मेरे, उनको मैं कैसे सही ठहरा सकता हूँ। क्योंकि ओशो ने किसी भी चीज को गलत नहीं कहा है, गलत कहा है लेकिन उसके साथ में एक सही पहलू भी उसका रखा है। तो सही पहलू से ये मतलब नहीं है कि वो बात सही है, वो खंडन की जा सकती है, लेकिन ओशो ने उसको समझाने के वे में कहा है कि उस समय लोग उसको कैसे समझते थे। लेकिन आप उसको यदि अंडरस्टैंडिंग की वे में नहीं लेकर सीधा लोगों के लिए यूज करते हैं, तो आपने ओशो को नहीं सुना है, आपने अपनी ही कल्पना को सुन लिया है।